सभी बहनों को राधे राधे। बहनों, इस वीडियो में वट सावित्री व्रत के बारे में बताया गया है। तो वट सावित्री व्रत की जो अभिजीत मुहूर्त हैं या शुभ मुहूर्त हैं वो इस प्रकार है। 16 मई सुबह 5:11 से और समापन जो है 17 मई को रात 1:30 बजे तक रहेगा। सुबह का सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त 7:12 से 8:24 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:50 से 12:45 तक। इसकी विधि क्या है कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ और सुंदर वस्त्र पहनकर पूरे 16 श्रृंगार करें। इसके बाद पूजा सामग्री में थाली, धूप, घी, रोली, अक्षत, सिंदूर, भीगे हुए काले चने, बांस का पंखा और मौसमी फल जैसे आम या खरबूजा सजा लें। वृक्ष की पूजा कैसे करेंगे तो बरगद के पेड़ की जड़ में जल अर्पित करें, सभी पूजन सामग्री चढ़ाएं, पेड़ के नीचे 14 पूड़ियों पर भीगे चने और गुलगुले रखकर भोग लगाएं। इसके बाद वट वृक्ष पर धागा लपेटते हुए उसकी परिक्रमा करें। परिक्रमा 7, 11, 21 या 108 बार की जाती है। हाथ में भीगे चने लेकर सत्यवान और सावित्री की अमर कथा सुने और कथा सुनने के बाद माता सावित्री को चढ़ाया हुआ सिंदूर अपनी मांग में लगाएं और घर में सभी बड़ों का आशीर्वाद लें। और बरगद के पेड़ के नीचे ही एक नया पत्ता और चने के 7 दाने निगल कर अपना व्रत खोलें। इसकी पौराणिक कथा इस प्रकार है। सावित्री का जन्म मध्य देश के राजा अश्वपति और रानी मालवा के घर हुआ था। उनकी 18 वर्षों तक कठिन तपस्या के फलस्वरूप देवी सावित्री का जन्म हुआ था। इनकी देवी के आशीर्वाद से जन्म लेने के कारण इनका नाम सावित्री रखा गया। सावित्री जब विवाह योग्य हुई तो उन्होंने धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को अपने वर के रूप में चुन लिया। सत्यवान का परिवार अपना राज्य खो चुका था और वे जंगल में कुटिया बनाकर रहते थे। नारद मुनि ने सावित्री के विवाह की पहले से ही घोषणा कर रखी थी और बताया था कि सत्यवान अल्पायु है और विवाह के ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। इसके बाद भी सावित्री ने अपने निर्णय को नहीं तोड़ा और सत्यवान से विवाह कर लिया। एक दिन वह भी आया जब विवाह का 1 वर्ष पूरा हुआ और सत्यवान की मृत्यु निश्चित थी। सत्यवान ने जंगल में लकड़ी काटने के लिए गए तो सावित्री भी उनके साथ चल पड़ी। अचानक लकड़ी काटते समय सत्यवान के सिर में तेज दर्द हुआ और वे बेसुध होकर एक बरगद के नीचे गिर गए। सावित्री ने सत्यवान का सिर अपनी गोदी में रखकर यमराज से उनके प्राण लेने की क्षमा याचना की। लेकिन यमराज जब सत्यवान के सूक्ष्म शरीर को लेकर दक्षिण दिशा की ओर चलने लगे तो पतिव्रता सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को कई बार लौटने को कहा, लेकिन सावित्री ने अपने धर्म और तर्कों से यमराज को प्रभावित किया। यमराज ने प्रसन्न होकर उन्हें सत्यवान के प्राणों के अतिरिक्त 3 वरदान मांगने को कहा। सावित्री ने बड़ी सूझबूझ से वरदान मांगे। पहला वरदान, सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर की आंखों की रोशनी मांगी। दूसरे वरदान में उन्होंने अपने ससुर का खोया हुआ राज्य वापस मांगा और तीसरे वरदान में सावित्री ने बड़ी चतुराई से 100 पुत्रों की माँ बनने का वरदान मांग लिया। यमराज ने बिना सोचे समझे तथास्तु कह दिया। तब सावित्री ने कहा, एक पतिव्रता नारी अपने पति के बिना माँ कैसे बन सकती है। यमराज को अपनी भूल का एहसास हुआ और उन्हें वचनबद्ध होकर सत्यवान के प्राण वापस करने पड़े। सावित्री लौटकर उसी वट वृक्ष के पास आई जहाँ सत्यवान का मृत शरीर रखा था
देखते ही देखते सत्यवान जीवित हो गए और उधर उनके सास ससुर की आंखें भी ठीक हो गईं और उनका राज्य भी वापस हो गया। जिस प्रकार वट वृक्ष की पूजा करने से सावित्री की मनोकामना पूर्ण हुई, ऐसे ही सभी की मनोकामना पूर्ण हो, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और आप सभी को वट वृक्ष पूजा की बहुत बहुत शुभकामनाएँ तथा इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।